नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस संभाला था और उसके बाद से ही हम लगातार टैरिफ की बात सुन रहे हैं। कनाडा पर, ब्राजील पर, यूरोपियन यूनियन पर, चीन पर, भारत पर और अब तो उनकी डेडलाइन भी आने वाली है, 2 अप्रैल, जब वो ये टैरिफ लागू करेंगे। और कई देशों की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत के प्रधानमंत्री तो वॉशिंगटन हो करके आए हैं, व्हाइट हाउस हो करके आए हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसी एज सच कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं है। जैसा भारत का हमेशा रवैया रहता है वैसा ही है, संतुलन साध करके ही चल रहे हैं। लेकिन चीन के साथ तो उनकी तनातनी हो चुकी है। चीन का जो अमेरिका में दूतावास है, उसके एक स्टेटमेंट में तो कह दिया गया था कि अगर अमेरिका युद्ध ही करना चाहता है, वो चाहे किसी भी तरह का युद्ध हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हालांकि बाद में अमेरिका ने अपने बयान में थोड़ा सा करेक्शन किया। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये टैरिफ वार एक्चुअल में है क्या, और इस टैरिफ वार के जरिए अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है। और जो एक दहशत का माहौल है, शेयर मार्केट पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है, अलग अलग देशों की इकोनॉमी पर भी, और तमाम दूसरे आयाम जो इससे जुड़े हुए हैं उन पर भी दिखाई दे रहा है। सीधे जुड़ते हैं विजय सरदाना साहब के साथ, जो त्रिपुरा में है इस समय। तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक दहशत का माहौल क्यों पैदा कर रखा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। विजय जी, ये बताइए, अमेरिका कर क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, और ये दहशत का माहौल क्यों पैदा कर दिया है पूरी दुनिया में टैरिफ को लेकर के, और इसके प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं दुनिया भर के देशों पर भी और भारत पर भी। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, देखिए, बहुत जो स्वागत। सवाल आपने किया है सर, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से ट्रंप साहब आए हैं, जैसा अक्सर होता है कि पुरानी सरकारों ने तिजोरी खाली छोड़ दी और जो सिस्टम बनाए उससे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ये सारी सिचुएशन आज ट्रंप साहब के सामने है। इसीलिए सबसे पहले उनके सामने जो 2-3 चुनौतियां हैं, पहले हम उसको समझते हैं ताकि आने वाले जो दिन हैं हम उनकी गंभीरता को समझ सकेंगे। आज अमेरिका का जो डेफिसिट है वो उनके जीडीपी के बराबर हो गया। तो पूरा का पूरा जो अमेरिकन बजट सिस्टम है, जो डेफिसिट है वो उसके लिए है, जितना लोन उनके ऊपर है, कर्जा उनके ऊपर है, वो उनके जीडीपी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आज अमेरिका के पास, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास सरकार चलाने का पैसा नहीं। इसीलिए वो 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तो ये कि भाई जितना सरकारी खर्चा है उसको कम से कम किया जाए। इसलिए उन्होंने यूएस एड को बंद कर दिया, बाकी जितनी ग्रांट्स थी दुनिया भर में देते थे उन सबको बंद कर दिया। सरकारी नौकरियों में 75% तक की कमी, उन्होंने कटौती की बात करी। यूनिवर्सिटीज को जो ग्रांट दी जाती थी उनमें कटौती की बात करी, और बहुत सारे खर्चे उन्होंने कम करने शुरू किए। दूसरी तरफ अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो है करीब $2.1 ट्रिलियन का। अगर डेफिसिट को कवर करना है तो अमेरिका को फिर दोबारा से डॉलर छापने होंगे और उस बेस पे उनको अपने खर्चे की भरपाई करनी होगी। अब उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता। जब उन्होंने असेसमेंट किया, उन्होंने कहा कि दुनिया में हम सब जगह से सामान खरीदते हैं, लेकिन जब हमारा सामान हम बेचने जाते हैं तो लोग हमारे ऊपर लंबा चौड़ा टैरिफ लगा देते हैं। और ये बात सही है कि अगर हम देखें ओवरऑल टैरिफ, खासकर एग्रो प्रोडक्ट्स में, आज दुनिया में अगर टॉप 7 देश हैं जिनके टैरिफ सबसे ज्यादा है, उसमें भारत एक है। तो निश्चित रूप से उनको ये लगता है कि हम तो इनसे आयात करते हैं, हम 5% कस्टम ड्यूटी लेते हैं, और हम इंडिया को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर करीब 40% के एवरेज पे ये कस्टम ड्यूटी लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और वहां बिक नहीं पाते।
और इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि जिन जिन देशों से हम आयात कर रहे हैं, अगर वहां पे अमेरिका का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है या किसी कारण से, चाहे कस्टम ड्यूटी हो या नॉन टैरिफ बैरियर हो, हम सबसे पहले इस गैप को खत्म करें। और उसका एक ही तरीका है, या तो उन देशों से हम ये कहें कि आप ड्यूटी कम कर लो, और अगर आप कम नहीं करते तो जितनी ड्यूटी आप लगा रहे हो हम उतनी ड्यूटी हम भी फिर लगाना शुरू करेंगे। इसीलिए वो उनको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम, कि अगर आप 40% हमारे पे लगाते हो तो हम भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं हम उस पर 40% लगाएंगे, हम 5% क्यों लगाएं। तो ये कारण है कि ट्रंप साहब आज पूरी दुनिया में हर देश को ये कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को तंग करोगे तो फिर मैं भी आपके ट्रेड इंटरेस्ट को तंग करूंगा। और यही इस समय जो विवाद चल रहा है पूरी दुनिया में सर, वो यही। आप विजय जी ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि इससे तो अमेरिका के भीतर भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बाकी देशों पर जो मार पड़ेगी वो तो पड़ेगी, लेकिन अमेरिका में भी तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, और फिर वही सिचुएशन ना आ जाए 2007-8 वाली, यानी मंदी वाली। देखिए, इसमें दो मत हैं सर। ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं कि हाँ, अमेरिका रिसेशन में जा सकता है, अमेरिका में थोड़े समय के लिए महंगाई बढ़ सकती है, ये खुद इस बात को वो मान रहे हैं, मना नहीं कर रहे। लेकिन उनका ये कहना है कि देखिए, जब तक मैं सख्ती नहीं करूंगा, हम आत्मनिर्भर अमेरिका कैसे बने, हम इंपोर्ट पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, हमारा ट्रेड डेफिसिट तो जारी रहेगा। मानता हूं मैं महंगाई, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि भाई महंगाई को काउंटर करने का तरीका है कि लोगों की आमदनी बढ़े। और आप अगर डिटेल में देखें, जो अभी इन्होंने अपनी फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी निकाली है, ट्रेड पॉलिसी, पिछले हफ्ते मैंने अपने वीडियो चैनल में उस पूरी पॉलिसी का डिटेल्ड एनालिसिस किया है, विजय सरदना इनसाइट, अगर कोई देखना चाहे डिटेल्ड एनालिसिस। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक हम अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाएंगे तब तक हम जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। और जब तक हाई पेइंग जॉब अमेरिका में नहीं होंगे, इन्फ्लेशन लोगों को तंग करेगा। तो उन्होंने कहा मैं मानता हूं इन्फ्लेशन है, लेकिन जब मैं आयात नहीं होने दूंगा, जो हमारी करीब 1 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं पिछले 1977 से लेकर अभी तक, तो जो कंपनियां बंद हो गई हैं उनको मजबूरन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो जब वो कंपनियां शुरू होंगी तो नए जॉब क्रिएट होंगे, और जब जॉब क्रिएट होंगे तो जो महंगाई की टेंशन है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, 5-6 महीने 7 महीने जो भी है। उनका प्रयास ये है कि शॉर्ट टर्म पेन होगा अगर हमें लॉन्ग टर्म अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो इस फिलॉसफी पे वो काम कर रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जहां जहां पे भी उनको लगता है कि टैरिफ बहुत ज्यादा है, अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, इस समय दुनिया में क्रूड ऑयल की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बगैर उसके तो गुजारा होना नहीं। मिडल ईस्ट से आता है, रशिया से आता है। अमेरिका ने कहा हमारे पास दुनिया भर का रिजर्व है, सबसे ज्यादा रिजर्व हमारे पास है, हम उनको ड्रिल करके क्यों नहीं निकालते। क्योंकि सरकारों ने यह कहा कि जो पेट्रोलियम है उससे पॉल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, इसलिए हम उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा ऐसा होने नहीं चाहिए। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है हम उसको निकालेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेंगे। प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए उन्होंने, चाहे वो पेरिस कन्वेंशन हो, बाकी जगह हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, वहां पे अमेरिका का रुख अब बदला हुआ है। तो कई चीजें हैं, लेकिन उसका आधार ये है कि अमेरिका के ऊपर जो बजट डेफिसिट है इसको कैसे खत्म किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, और भारत इनसे बच कैसे सकता है, बच भी सकता है या नहीं। देखिए, भारत की जहां तक सर स्थिति है, हम करीब, अगर हम अमेरिका और ट्रेड का, अमेरिका इंडिया ट्रेड का देखें, तो हमारे जो भारत की तरफ से ट्रेड सरप्लस है करीब 40-50 बिलियन डॉलर के बीच में। टोटल 90 बिलियन डॉलर के आसपास, 90-91 आसपास हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ हम जो आयात करते हैं वो करीब 40-50 बिलियन डॉलर के बीच में है। तो इसका मतलब करीब 40-50 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड डेफिसिट है। उस पे उन्होंने साफ ये कह दिया कि ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में टैरिफ बहुत ज्यादा है, हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं हम उनको भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे।
बार बार वो इस बात को बोलते हैं, और ये अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे डेटा भी देखें तो ये बात सही भी है कि हमारे जो टैरिफ है वो दुनिया में वर्चुअली सबसे ज्यादा है, अगर हम बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं। इसीलिए अमेरिका जहां पे पूरी दुनिया में 20 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करता है, हमारे यहाँ हार्डली कुछ हजार डॉलर का माल आता है। तो उनको ये लगता है कि जब हम पूरी दुनिया में माल बेच रहे हैं, हम इंडिया में क्यों नहीं बेच सकते। और इंडियन गवर्नमेंट की मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, अगर हम उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार के सामने खड़ा कर देंगे, इन किसानों के पास संसाधन नहीं है तो ये टिकेंगे कैसे। इसलिए सरकार को उनको बचाना होगा, उसी लिए कस्टम ड्यूटी भी लगाई गई है। और ये सब चीजें डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन के समय तय की गई थी। तो आज टेक्निकली देखा जाए तो भारत कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, लेकिन ट्रंप साहब का ये कहना है कि क्योंकि इससे अमेरिका का हित नहीं सध रहा है, इसीलिए अब मैं डब्ल्यूटीओ को भी नहीं मानूंगा। और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि डब्ल्यूटीओ इज ए इररिस्पांसिबल ब्यूरोक्रेसी। अगर आप उनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखें तो अनअकाउंटेबल इररिस्पांसिबल ब्यूरोक्रेसी की वो बात कर रहे हैं कि उनको क्या फर्क पड़ता है अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट हो या ना हो, तो जिनेवा में हेड ऑफिस में बैठ के मजे कर रहे हैं। उनको क्या पता कि किस देश की क्या समस्या है। तो ये एक नई सोच उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दे दी। और जहां जहां पे जो तीन सबसे बड़े ट्रेड डेफिसिट कंट्री हैं वो है मैक्सिको, कनाडा और चाइना। इसीलिए सबसे ज्यादा इन्होंने उन्हीं तीन कंट्री को टारगेट किया है, क्योंकि जो टोटल डेफिसिट है तीन कंट्रियों का मिला के वो करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। तो ये सबसे बड़ी उनको चिंता की बात। बाकी देशों से 500 बिलियन डॉलर आता है, लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है वो इन तीन देशों के कारण। इसीलिए वो इन तीनों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और भारत में उनको बहुत बड़ा बाजार दिख रहा है। 140-45 करोड़ की आबादी वाला देश से बड़ा बाजार कहाँ होगा। चाइना में वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पाते क्योंकि चाइना कॉम्पिटिटिव है। उनको लगता है इंडिया एक रास्ता है, इसीलिए वो इंडिया के अंदर अपना माल बेचना चाहते हैं। और भारत को इसीलिए वो कह रहे हैं या तो आप कस्टम ड्यूटी कम करिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, तो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फिर आप वो नहीं कर पाओगे। और आज मैंने एक वीडियो बनाया था सर सुबह कि कौन कौन से क्षेत्र हैं मेरे चैनल पे जहां पे कनाडा को या सॉरी इंडिया को सामना करना पड़ सकता है अमेरिका के टैरिफ का। उदाहरण के लिए हम जो बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल की, हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका करीब 60-65% माल जो है वो अमेरिका जाता है। अगर हम कारपेट की बात करते हैं तो करीब हमारा 60-65% जो टोटल कारपेट एक्सपोर्ट है वो अमेरिका जाता है। हम जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात करते हैं, अगर हम टोटल देखें तो करीब 50% के आसपास अमेरिका जाता है। इस तरह से अगर हम अलग अलग क्षेत्र देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है वो अमेरिका पे बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी भी तरह का टैरिफ लगता है और वहां पे डिमांड कम हो जाती है तो यहाँ पे सीधा असर हमारे ऊपर आएगा। और ज्यादातर ये हथकरघा उद्योग है, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी स्किल्ड वर्क है, कारपेटिंग स्किल्ड वर्क है, फर्नीचर एक एरिया है जहां पे हम काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जेनेरिक मेडिसिन एक एरिया है जहां पे हम काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिशरीज एक प्रोसेस फिशरीज एक एरिया है जहां हम काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो डेफिशिएंसी वाले एरियाज हैं जहां पे ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, अगर इन पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया जाए अमेरिका और हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं दूसरे देशों के मुकाबले, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे जो व्यापारिक क्षेत्र हैं जो ये मैंने आपको गिनवाए, अगर इनमें असर आता है तो उसका जो भी इकोनॉमिक फैक्टर है वह देखने को सामने आएगा। विजय जी, ये भी देखने में आ रहा है कि शेयर मार्केट भी ढह हो जा रहा है कई बार। अभी अमेरिका का हम देख रहे थे तो वहाँ भी बुरा हाल था, हमारे यहाँ भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो जो आजकल ऐसा तो है नहीं, जो मध्यम आय वर्गीय परिवार हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी अपनी पूंजी का वहां निवेश करते हैं। तो उन पर भी इसका फर्क पड़ रहा है, जो कुछ ये टैरिफ वार इस समय चल रही है और जो बयानबाजी चल रही है। निश्चित रूप से सर, भारत में भी करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग जो जिसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम लोग भी गंवा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल के वापस अमेरिका ले जा रहे हैं। शुरू में लग रहा था अमेरिका की मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अब जिस तरह से देशों ने रिटेलिएट करना शुरू किया है, बदले की भावना से उन्होंने भी टैरिफ लगाने शुरू किए हैं, या अमेरिकन प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक बायकॉट अमेरिका कैंपेन चला। 4 दिन पहले मेरे चैनल पे मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था, बायकॉट अमेरिका। यूरोप में
कनाडा में, बाकी देशों में अमेरिकन प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक कंज्यूमर्स में मुहिम छिड़ गई है कि अगर आप हमारे देश के प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं अगर उसको आप रोकते हो तो हम भी आपके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे या कंजम्पशन नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए कनाडा के काफी लोग अमेरिका आते हैं टूरिज्म के लिए। अभी तक ये खबर है कि करीब 40% फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स जो कैनेडियंस ने अमेरिका में कराए थे वो कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि ट्रूडो ने जाने से पहले अपनी स्पीच में बोला था कि अमेरिकन शुड अवॉइड, कैनेडियन शुड अवॉइड अमेरिका। तो टूरिस्ट में आप कहीं और चले जाइए, विद इन कनाडा घूम लीजिए। जैसे हम लोगों ने मालदीव में, हमारे यहाँ हुआ था, लोगों ने मालदीव को बायकॉट किया था, उनकी स्थिति खराब हुई थी। तो यही स्थिति आज अमेरिका के बहुत सारे होटल्स में है, एयरलाइंस में है, जहां पे बुकिंग्स कैंसिल हो रही। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कनाडा की सुपरमार्केट्स में हैं, वहां के सुपरमार्केट ओनर्स ने साफ साफ ये लिख दिया है अपने प्रोडक्ट के आगे, वहां पे अमेरिकन प्रोडक्ट है उसके आगे उन्होंने बोर्ड लगा दिए, पोस्टर लगा दिए हैं कि बेटर यू बाय कैनेडियन प्रोडक्ट। मतलब कंज्यूमर को दुकान में भी एजुकेट किया जा रहा है कि अमेरिकन प्रोडक्ट है, ये हमको तंग कर रहा है, आप कहीं और चले जाइए। नॉर्वे ने तो इस लेवल तक कह दिया कि अब हम अमेरिका के जो लड़ाकू जहाज हैं, जो शिप्स हैं, हम उनको पेट्रोल भी नहीं देंगे, आप कहीं और से ले लो। और वो सबसे बड़ी कंपनी है नॉर्वे, जो ऑयल सप्लाई करती है डिफेंस शिप्स को। तो कहने का मतलब ये है कि एक अजीब सी मुहिम शुरू हो गई है और अमेरिका को इसका प्रेशर हो सकता है आने वाले दिनों में प्रभाव पड़ेगा कि जब इनका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं और लोग डाइवर्सिफाई कर जाएंगे, तो फिर ये जो ट्रेड वॉर का झगड़ा है ये क्या रंग लाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नुकसान दोनों तरफ हो सकता और इस बार आपको ट्रम्प थोड़ा बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, हर एक से पाला खींच करके लड़ रहे हैं। ब्रिक्स संगठन को तो आउटसाइडली रिजेक्ट ही कर दिया उन्होंने कि ब्रिक्स तो खत्म है। अगर देखें तो बहुत चर्चाएं थी भारत को लेकर के, मोदी जी को लेकर के। ठीक है, मोदी जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो एक गर्मजोशी दिखाई दी, लेकिन कई सवाल भी खड़े हुए हैं। खास तौर से हमारे यहाँ का विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आप कितना सहमत हैं? और ये जो आक्रामकता दिखा रहे हैं इस बार ट्रंप, इसकी वजह क्या है? साबित क्या करना चाहते हैं? ठीक है, अमेरिका फर्स्ट की नीति तो आपकी सिर माथे पर, लेकिन क्या सबको आप गरियाएंगे, एक दहशत का माहौल पैदा करेंगे, पूरी विश्व अर्थव्यवस्था से ही खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे? देखिए सर, दो तीन चीजें। अगर आज टैरिफ को लेकर ट्रंप साहब भारत के प्रति इतने आक्रामक हैं तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज इक्वली जिम्मेवार हैं, क्योंकि सबके टाइम पे यही टेन्योर, यही कस्टम ड्यूटी थी। अमेरिका के जो प्रोडक्ट आयात होते थे कांग्रेस के टाइम पे भी यही था। हालांकि डब्ल्यूटीओ तो नेगोशिएट कांग्रेस नहीं किया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस सारे कांग्रेस ने फाइनल किए, बीजेपी ने उसी चीज को कैरी ऑन किया। वाजपेयी साहब के टाइम पे भी यही रहा, फिर कांग्रेस की सरकार आई तब भी यही रहा, अब मोदी जी की सरकार है तब भी वही। तो जो टैरिफ्स हैं उसमें एक कंटिन्यूटी है, उसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि ये हमारे कमिटमेंट डब्ल्यूटीओ को हैं, हम ओवरनाइट इन चीजों को बदल नहीं सकते, पहली बात। तो ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उनको भी पता है, इसीलिए वो डब्ल्यूटीओ को भी इग्नोर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मैं डब्ल्यूटीओ को नहीं मानता, क्योंकि अमेरिका का नुकसान हो रहा है, इज वेरी क्लियर। तो एक स्थिति तो हमारे सामने ये है। तो अपोजिशन अगर ये बोलता है कि इसमें बीजेपी की गलती है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। उनको मिलके ये राष्ट्रीय जो चुनौती है इसका मुकाबला करना चाहिए, मोदी जी को भी उनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ नेशनल कंसेंसस जरूरी है, पहली बात। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने, ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं एक एक के पास जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, इससे काम बनेगा नहीं। अगर सबको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना है तो मुझे सबको पहले एक्सपोज करना होगा या डराना होगा, जो नेगोशिएशंस में होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक एक करके सारे नेताओं से मिल रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी वहां थे, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भी वहां गए थे डेलीगेशन लेके। एम्बेसीज, सबकी एम्बेसीज दिन रात काम कर रही होंगी कि हमारे ऊपर कम से कम असर हो। तो ये सब चीजें हैं जो अपने हित में वो कर रहे हैं। अब रही बात कि ट्रंप साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए उनको कैरियर पॉलिटिशियन तो वो है नहीं, बिजनेसमैन है।
अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये दूसरा टेन्योर है। इसके बाद उनका नंबर आना नहीं। लेकिन ये 4 साल उनके लिए बहुत भारी होंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो सरकार कैसे चलेगी? तीसरी चीज, वो एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। बार-बार अगर आपने उनकी स्पीच देखी हो तो वो बोलते हैं कि जितना डेवलपमेंट अमेरिका का मेरे 4 सालों में होगा, कभी अमेरिका के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। तो वो एक लेगेसी भी छोड़ के जाना चाह रहे हैं। और उनका जो कॉम्पिटिशन है वो सस्ते इंपोर्ट से है। उस इंपोर्ट को अगर वो महंगा कर देते हैं कस्टम ड्यूटी या टैरिफ लगा के, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद हो रही थी वो रिवाइव हो जाएंगी। तो पूरा जो इनका गणित है वो इसके आधार पे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।